दोस्तों, आज बड़े शहरों में प्रेम विवाह आम बात है, लेकिन छोटी जगह पर प्रेम विवाह को आज भी स्वीकार नहीं किया जाता। गांव और कस्बों में प्रेम विवाह अपमान माना जाता है, उसको पारिवारिक स्वीकृति नहीं मिलती, और मिलती भी है तो बहुत देर से स्वीकार होती है। कई जगह पर तो प्रेम विवाह करने पर ऑनर किलिंग भी होती है, समाज से बहिष्कार कर दिया जाता है, कई तरह की प्रताड़ना दी जाती है। लेकिन प्राचीन समय में दो स्त्रियों ने न केवल प्रेम विवाह किया, बल्कि उन पर पतियों का हरण करने की बात भी कही गई। आइए जानते हैं कौन कौन है यह स्त्रियां जिन्होंने अपने पतियों का हरण किया प्रेम विवाह करने के लिए। पहला नाम है रुक्मणी। राजा भीष्मक के 4 पुत्र थे और एक इकलौती पुत्री थी जिसका नाम रुक्मणी था, जो भगवान कृष्ण से प्रेम करती थी और उनसे विवाह करना चाहती थी। जबकि राजा के चारों बेटे भगवान कृष्ण से नफरत करते थे और उनको अपना दुश्मन मानते थे और रुक्मणी का विवाह शिशुपाल से करना चाहते थे। इसलिए रुक्मणी का विवाह शिशुपाल से तय कर दिया। शिशुपाल से विवाह तय होने पर रुक्मणी दुखी थी, इसलिए एक पंडित को भगवान कृष्ण के पास संदेश लेकर भेजा कि वह शिशुपाल से नहीं, कृष्ण से विवाह करना चाहती है। विवाह के दौरान जब कुल देवी के मंदिर जाएगी तो भगवान कृष्ण उनको वहां से ले जाए। रुक्मणी के संदेश को पाकर कृष्ण रुक्मणी के विवाह के एक दिन पहले जब रुक्मणी को कुल देवी के मंदिर ले गए थे, तब भगवान कृष्ण रुक्मणी को लेने पहुंचे और वहां पहुंचकर रुक्मणी को कहा कि रुक्मणी, मैं तुमको लेने आया हूं, लेकिन रथ तुमको चलाना होगा। ऐसा करने पर तुम्हारे भाई मेरे ऊपर तुम्हारे अपहरण का इल्जाम नहीं लगा पाएंगे और इससे युद्ध टल जाएगा। भगवान कृष्ण की बात मानकर रुक्मणी ने रथ चलाया और इस तरह कृष्ण को भगा लेकर गई और फिर कृष्ण और रुक्मणी का विवाह किया गया। इनके प्रेम विवाह आज भी आदर और सम्मान से सुनाए जाते हैं। दूसरा नाम है सुभद्रा। सुभद्रा और अर्जुन के विवाह के दौरान भी यही हुआ था। सुभद्रा अर्जुन से प्रेम करती थी, लेकिन बलराम सुभद्रा का विवाह अर्जुन से नहीं करना चाहते थे। सुभद्रा वासुदेव की पुत्री थी। बलराम सुभद्रा का विवाह दुर्योधन से कराना चाहते थे, जबकि कृष्ण चाहते थे कि सुभद्रा का विवाह अर्जुन से हो जाए। इसलिए विवाह के दौरान जब सुभद्रा पूजा के लिए गई तो अर्जुन सुभद्रा को हरण करने जा पहुंचे, लेकिन कृष्ण ने रथ का सारथी सुभद्रा को बनने के लिए कहा। और जब सुभद्रा हरण की बातें फैली तो बलराम और दुर्योधन अर्जुन से युद्ध करने खड़े हुए। लेकिन जब देखने वालों ने कहा कि रथ की सारथी तो सुभद्रा थी, तो बलराम को वह विवाह स्वीकार करना पड़ा और धूमधाम से सुभद्रा का विवाह किया गया। इन दोनों स्त्री ने प्रेम विवाह किया और अपने पतियों का हरण भी किया, लेकिन इनका सम्मान आज भी समाज में सुरक्षित है। प्रेम विवाह करने के लिए जैसे समाज इनके प्रेम को सम्मान पूर्वक स्वीकार किया, वैसे ही समाज के बाकी लोगों के प्रेम विवाह को स्वीकृति और सम्मान मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए, आप नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद।